Hello everyone, have you also welcome back to my YouTube channel that is Education with Aditi। आज हम कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 11 रहीम के दोहे जिसका पेज नंबर 83 है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे तेही साचे मीत। अर्थात रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न झाड़ती छो। अर्थात इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है। मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को खत्म नहीं कर पाती। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तीसरा दोहा। तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही रहीमन पर काज हित, संपत्ति संचि ही सुजान। अर्थात वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न कर परोपकार के लिए करते हैं। अगला दोहा। थोते बादर कवर के जयो रहीम कहरात, धनी पुरुष निर्धन बाए करे पाछली बात। अर्थात इस दोहे में कवि ने कवार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि कवार मास में आकाश के बिना पानी में खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलता रहता है। आखिरी दोहा। धरती की सी रीत है, सीत गाम ओ मोय, जैसी परे सो सही रहे, तयो रहीम यह दे। इस अर्थात रहीम कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसे भी परिस्थितियां हो उन्हें सहन कर सके। थैंक यू एंड प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel।